जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो आज की यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने आईसेट टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किया था और पेपर दिया है, और जो भी आने वाली वैकेंसीज में फॉर्म को फिल करने वाले हैं, उन सभी को ये वीडियो देखनी चाहिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट के ऊपर, यानी कि आपकी जो वैकेंसीज निकलती हैं टोटल, उस पर कितने गुना अधिक बच्चों को वहाँ पर बुलाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष जो आपकी वैकेंसी थी बढ़ गई है, यानी कि टोटल 641 वैकेंसी थी और 641 वैकेंसी से बढ़ करके इस वर्ष 802 वैकेंसी हो गई है। ठीक है, तो यानी कि जैसा कि आप अपना रिजल्ट क्लियर कर लेते हैं उसके पश्चात आपके डीवी होते हैं। हालांकि सेकंड टायर 2 होने के चांसेस कम है, तो इसलिए मैं डीवी पर ही बात कर रहा हूँ। तो देखिए, डीवी अगर आपके होते हैं तो टोटल पिछले वर्ष जो आपकी डीवी कराई गई थी उसमें 641 के कितने मल्टीपल बच्चों को बुलाया गया था अलग अलग सेंटर्स पर, इस विषय पर बात करने वाले हैं। और किस सेंटर पर आपके अधिक बच्चों को बुलाया गया था, यानी कह सकते हो किस सेंटर पर अधिक संख्या है आपकी वैकेंसी को फिल होने में। बाकी आप प्रेफरेंस बता सकते हैं कि आप किस सेंटर को अधिक प्रेफरेंस देने वाले हैं, यानी कि किस सेंटर को आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर होने के पश्चात आपको वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए या जॉब लोकेशन आपको वहाँ मिले। ठीक है, तो इस विषय बात करने वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो क्लास तक बने रहें और पूर्ण रूप से आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए, पिछले वर्ष अगर हम बात करें टोटल 641 वैकेंसी थी आपकी, और बढ़ करके आपके टोटल 802 वैकेंसीज हुई हैं अलग अलग सेंटर वाइज। ठीक है, तो इस वर्ष जो 802 वैकेंसीज हैं, तो आप अगर रिजल्ट क्लियर करते हैं तो 802 के मल्टीपल में ही आपके बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 802 ही बच्चों को नहीं, उसमें उसके 2 गुना या 3 गुना बच्चों को आपके वहाँ पर आपके डीवी के लिए बुलाया जाते हैं। ठीक है, और ऐसा हर बार होता है, ये आपके सिलेक्शन का प्रोसीजर है। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सारी जानकारी आपको इसी साइट पर और हमारे चैनल पर ही देखने को मिलने वाली है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फिलहाल आपको बहुत सारे बच्चे डीवी की तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, पिछले वर्ष जो आपकी डीवी हुई थी उसमें टोटल कितने बच्चों को बुलाया गया था अलग अलग सेंटर में। जैसे सेंटर की बात करें तो दिल्ली सेंटर था, पटना था, रांची था, इसके अलावा लखनऊ, वाराणसी एंड जोधपुर, पुणे, कोलकाता, इसके अलावा आपके बेंगलुरु एंड भोपाल, ये सारे आपके सेंटर्स बने थे जहाँ पर आपके अलग अलग तरीके से आपके डीवी के लिए बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, तो यानी 641 वैकेंसी पर टोटल कितने बच्चों को वहाँ बुलाया गया था सेंटर वाइज। ठीक है, हर एक सेंटर पे बात करेंगे टोटल हर एक सेंटर पे कितने बच्चों को बुलाया गया था। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं आपके दिल्ली सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 641 टोटल वैकेंसी थी, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। 641 के कितने मल्टीपल में बच्चे बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग कर रहे हैं दिल्ली से आपके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये न्यू दिल्ली का है और टोटल कितने बच्चों को आपका डीवी के लिए बुलाया गया था। सिंपली आप इसको खुद भी देख सकते हैं, सिंपली आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप इसको सिंपली चेक भी कर सकते हैं टोटल दिल्ली में कितने बच्चों को बुलाया गया था। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वर्ष कितने बच्चों को बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये डीवी के लिए जो बच्चों को बुलाया गया था नई दिल्ली का है, और जो आपकी डीवी जो कराए गए थे। ठीक है, किसी किसी सेंटर्स पे 2 डेट्स में कराया गया था। टाइमिंग आपकी 2 टाइमिंग ही रहती है, एक सुबह के 9:30 बजे के आसपास में, उसके अलावा दोपहर में 1:30 बजे के आसपास। ये 2 टाइमिंग होती है आपकी डीवी के लिए। ठीक है, तो सुबह हम लोग अगर बात करें 9:30 बजे की, यानी सुबह 9:30 बजे टोटल जो दिल्ली सेंटर था उस पर कितने बच्चों को बुलाया गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9:30 बजे का टाइमिंग मैंने सेट कर दिया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टोटल 100 बच्चों को 9:30 बजे के आसपास बुलाया गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें 1:30 बजे की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो दोपहर का जो 1:30 बजे का जो समय था उस पर टोटल यहाँ पर देख पा रहे होंगे 120 बच्चे को बुलाया गया। यानी कि दिल्ली सेंटर पे दोनों टाइमिंग को अगर हम मिलाएं तो टोटल आप देख पा रहे होंगे 220 बच्चों को दिल्ली सेंटर पे मिलाया गया। ठीक है, यानी कि हम लोग लास्ट में ओवरऑल हर सेंटर्स को मिला करके आपको बताएंगे टोटल 641 पर टोटल कितने वैकेंसीज को बुलाया गया था। हालांकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर आप सेंटर वाइज बताइए कि हर सेंटर पर टोटल कितने बच्चों को वैकेंसी फिल करने के लिए वहाँ पर बुलाया जा सकता है। ठीक है, डीवी के लिए। ठीक है, तो अगला जो सेंटर था आपका पटना। ठीक है, हम लोग पटना पे आते हैं और टोटल पटना पे बात करें, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी वो पटना में ही थी, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चों को वहीं पर बुलाया गया था, पटना पर ही। टाइमिंग सेम है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो नोटिफिकेशन आपकी है पटना के लिए ही है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे ये पटना सेंटर आपका है। और 2 डेट्स में आपके डीवी कराए गए थे, आप यहाँ पर देख पा रहे हो 12 तारीख और 17 तारीख को। ठीक है, टाइमिंग वही सेम है। 2 टाइमिंग थी आपकी 9:30 बजे और 1:30 बजे, लगभग सभी सेंटर्स में यही टाइमिंग थी। 2 टाइमिंग में आपके कराए गए थे। सबसे ज़्यादा बच्चे आपको यहीं पर देखने को मिले थे, 374 बच्चों के आसपास थे। ठीक है, टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ टोटल सुबह की जो टाइमिंग थी, यानी कह सकते हो कि जो 9:30 बजे का जो समय था आपका
आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो सुबह का 9:30 बजे का समय था, उस पे करीब आपके 188 बच्चों के आसपास बुलाए गए थे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें दोपहर का जो समय था, यानी 2 डेट्स में आपके कराए गए थे, ठीक है। बस उसमें टाइमिंग अलग-अलग है, डेट अलग-अलग है, टाइमिंग की बात कर रहे हैं। टोटल बच्चों को आपको बता दे रहे हैं, तो 1:30 बजे टोटल 186 बच्चों को बुलाया गया था। तो इस हिसाब से आपके जो पटना में जो डीबी के लिए बच्चों को बुलाया गया था, टोटल 374 बच्चे हुए, ठीक है। 188 प्लस 186 टोटल 374 बच्चे आपके पटना में बुलाए गए थे। इसके अलावा हम बात करें जो अगला जो सेंटर है, जो कि आपका रांची होने वाला, ठीक है। रांची सेंटर की बात करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये रांची सेंटर आपका है। अब रांची सेंटर की अगर हम बात करें तो रांची सेंटर पे बहुत अधिक बच्चों को नहीं बुलाया गया था। कह सकते हो कि सबसे कम बच्चे यहीं पर बुलाया गया था। आपको अपना प्रेफरेंस जरूर लिख देना कि आप किस सेंटर पर चाहते हैं जॉब लोकेशन, वो बता सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना। आप अपने हिसाब से चेक कभी कर सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप भी कमेंट में कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं सेंटर आपका, सिटी आपका रांची है, और डेट आपने देख लिया क्या डेट था। टाइमिंग सेम है, 9:30 और 1:30, ठीक है। दो ही टाइमिंग कराए जाते हैं आपके। अब सुबह जो 9:30 बजे का जो समय था, उस पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए सुबह का जो 9:30 बजे का जो समय था, उस पर जो टोटल बच्चे बुलाए गए थे वो 40 बच्चे थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल 40 बच्चों को आपको सुबह 9:30 बजे बुलाया गया था। उसके अलावा दोपहर के जो 1:30 बजे का जो समय था, उस पर टोटल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल कितने बच्चों को बुलाया जा रहा है। मैं उसको भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोपहर 1:30 बजे की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल 32 बच्चों को 1:30 बजे के आसपास बुलाया गया था। इस हिसाब से देखें तो टोटल आपके 72 बच्चों को रांची जो आपकी सिटी बनी थी, वहाँ पर आपके डीबी के लिए टोटल 72 बच्चों को बुलाया गया था, ठीक है। अगला जो सेंटर आपका देख पा रहे होंगे कंबाइंड था, यानी कि जो लखनऊ एंड वाराणसी जो दो सेंटर्स थे उसको कंबाइंड किया गया था, यानी 2 सेंटर्स को एक साथ किया गया था। तो इस पर देख लेते हैं टोटल कितने बच्चों को बुलाया गया था। आप अपने सेंटर के हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हैं, और सॉरी प्रेफरेंस कर रहे हैं आप, जो सेंटर के वाइज बता सकते हैं कि आप किस सेंटर पर अपना प्रेफरेंस चाहते हैं, ठीक है। तो टोटल टाइमिंग वही सेम है, 9:30 से 1:30 है। और टाइमिंग में पहले 9:30 का सेट करके आपको दिखा देता हूँ सुबह कितने बच्चे बुलाए गए थे। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल जो सुबह का जो 9:30 बजे का जो समय था, टोटल 120 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है आपके डीबी के लिए, ठीक है। तो ये टाइमिंग आपका सुबह का हो गया। इसके अतिरिक्त अगर हम बात तो दोपहर का जो 1:30 बजे का जो समय था, टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल 84 बच्चों को बुलाया गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो लखनऊ एंड वाराणसी की बात करें तो टोटल 204 बच्चों को यहाँ पर आपके डीबी के लिए बुलाया गया था, ठीक है। हालांकि किसी किसी प्रकार का अगर चेंज होता है आपके जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज में, यानी कि मल्टीपल में उसके बच्चों को बुलाया जाता है वेटिंग लिस्ट में, वो भी आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो 204 हो गए लखनऊ एंड वाराणसी के। अगला जो है आपका जोधपुर है, ठीक है। तो जोधपुर की बात करते हैं, टाइमिंग वही सेम है, 9:30 से 1:30। लगभग सभी सेंटर्स पे सिटीज़ में आपकी यही हुआ था कि टाइमिंग वही सेम कर लिया गया था। आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना। मैं आपको सेंटर वाइज दिखा दे रहा हूँ। आप जिस भी सेंटर की जानकारी चाहते हैं आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको भी जानकारी प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं जोधपुर सेंटर है, 2 डेट्स में कंडक्ट कराए गए हैं, जो कि 23 एंड 24 है। आप डेट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन 2 डेट्स पे आपके बच्चों को बुलाया गया था हालांकि डीबी के लिए। हालांकि इसको कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन जो पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। तो टाइमिंग वही है, 9:30 से 1:30, ठीक है। लेकिन इसमें की बात करें तो हम लोग जो जोधपुर है, इसमें टोटल जो 9:30 बजे के आसपास जो बच्चे बुलाए गए थे, मैं आपको सिंपली वो भी दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे 9:30 को टाइमिंग मैंने सेट कर दिया। टोटल 76 बच्चे सुबह के समय बुलाए गए थे। उसके अलावा जो दोपहर का जो समय था, आप वहाँ ये भी देख पा रहे हो, मैं टाइमिंग सेट कर दे रहा हूँ 1:30 बजे का। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 40 बच्चे, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल 76 प्लस 40 और टोटल 116 बच्चों को जोधपुर में बुलाए गए थे आपके डीबी के लिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला सेंटर आपका जो बना था सिटी, यानी कि जहाँ पर डीबी के लिए बुलाया गया था, वो है आपका पुणे, ठीक है। तो पुणे की अगर हम बात करें तो पुणे भी आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो आपके एग्जाम जो डीबी के लिए बुलाए गए थे बच्चे, बहुत कम बच्चे बुलाए गए थे। सबसे कम आपके पुणे में ही थे, और टाइमिंग से एक ही था। आप देख पा रहे हो 21 तारीख को कराया गया था पुणे में। और इसके अतिरिक्त 9:30 बजे की टाइमिंग हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें केवल एक ही टाइमिंग कराया गया था, कम बच्चे थे, तो टोटल 45 बच्चे, ठीक है। तो पुणे में केवल 45 ही बच्चे डीबी के लिए बुलाए गए थे, जो कि काफ़ी कम है। सबसे कम कह सकते हो कि पुणे में ही है। इसके अलावा जो अगला सेंटर बनने वाला है, ठीक है, उस पर आते हैं। और अगला जो सेंटर आपका है वो है कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कोलकाता आपका सिटी था, जहाँ पर बच्चों को डीबी के लिए बुलाया गया था। इसमें भी ठीक ठाक बच्चे बुलाए गए थे। सबसे ज़्यादा बच्चों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बच्चे पटना में ही बुलाए गए थे, ठीक है। तो पटना कह सकते हो कि एक अच्छा प्रेफरेंस हो सकता है वहाँ पर बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोलकाता है, 2 डेट्स आपके बुलाए गए थे, 15 एंड 16। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे टाइमिंग वही है 9:30 एंड 1:30। और देखिए टोटल मैं आपको 9:30 बजे की जो टाइमिंग थी उस पर बता देता हूँ टोटल कितने बच्चों को बुलाया गया है। तो 9:30 बजे टोटल 85 बच्चों को बुलाया गया था, ठीक है, यानी 85 बच्चों को 9:30 बजे। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे 1:30 बजे की, तो टोटल 1:30 बजे के आसपास 40 बच्चों को बुलाया गया, तो टोटल 85 प्लस 40
यानी कि टोटल 125 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है, सॉरी 84 लिख गया, 85 थे टोटल। ठीक है, तो अगला जो है आपका बेंगलुरु एंड भोपाल है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हालांकि लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये इसमें दो आपकी सिटीज़ थे जहाँ पर बच्चों को बुलाया गया था। और भोपाल में काफ़ी कम बच्चे थे, टोटल 19 ही बच्चों को बुलाए गए हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये जो नोटिफिकेशंस हैं आपको सारे के सारे आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर ही देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 सेंटर्स आपके हैं, पहला भोपाल है और उसके आप देख पा रहे हैं बेंगलुरु है। ठीक है, तो टोटल 2 सेंटर्स पे यहाँ पर एक साथ ही कंबाइंड किए गए थे। टाइमिंग वही है 9:30 एंड 1:30। अब दिखा देते हैं आपको 9:30 बजे टोटल कितने बच्चों को बुलाया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 9:30 बजे टोटल 55। ठीक है, यानी 55 बच्चों को सुबह के समय बुलाया गया था। उसके अलावा अगर हम टाइमिंग की बात करें दोपहर के 1:30 बजे के, तो दोपहर जो 1:30 बजे का जो समय था आपका, उस पर टोटल आपके 19 बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, यानी कि टोटल आप बात कर सकते हैं कि 55 + 19 यानी 74 बच्चों को आपके बेंगलुरु एंड भोपाल के डीवी के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल हर एक सेंटर पे कंक्लूजन निकाल दिया है। अब ओवरऑल की बात करते हैं हर सेंटर के हिसाब से, उसके बाद मैं आपको ऐड करके बताता हूँ कि टोटल 641 पर टोटल कितने बच्चों को डीवी के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टोटल आपकी 802 वैकेंसी पे टोटल कितने बच्चे बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 220 आपके दिल्ली के हो गए। उसके अलावा पटना की बात करें तो पटना में टोटल 374 बच्चे थे। उसके बाद रांची में आपके 72 बच्चे हैं एंड लखनऊ एंड वाराणसी में 204 बच्चे हैं। उसके अलावा जोधपुर में टोटल 116 बच्चे को डीबी के लिए बुलाया गया था। फिर पुणे में केवल 45 बच्चों को ही बुलाया गया था। उसके अलावा कोलकाता में 125 और बेंगलुरु एंड भोपाल को मिला करके टोटल 74 बच्चों को बुलाया गया था। तो ये टोटल नंबर थे जिस पे आपके टोटल डीबी बच्चों के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल 1230 बच्चों को आपके 641 वैकेंसी पे बुलाए गए थे, जो कि आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे 2 गुना है। ठीक है, यानी 641 का 2 गुनी बच्चों को बुलाया गया था, यानी 2 गुना बच्चों को वहाँ पर डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप देख पा रहे होंगे जो वैकेंसी थी इस बार 802 हो गई यानी बढ़ करके, तो इसके भी 2 गुना बच्चे, यानी कह सकते हो कि 1600 या 1700 बच्चों के आसपास डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। फिलहाल के लिए अगर कोई परिवर्तन अगर होता है तो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हालांकि कोई परिवर्तन नहीं होता, हर वर्ष लगभग 2 गुना या 3 गुना बच्चों को ही बुलाया जाता है। पिछले वर्ष टोटल 2 गुना बच्चों को बुलाया गया था, अब इस वर्ष भी लगभग उतने ही बुलाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं डीवी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टायर 2 होने के चांसेस बिल्कुल बहुत ही कम है। और आपको क्या लगता है टायर 2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि वेटिंग लिस्ट में टोटल कितने बच्चों को बुलाया जाता है, कितने गुना अधिक बच्चों को। तो मैंने आपको प्रूफ के साथ और हर सेंटर वाइज मैंने आपको बता दिया है। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई और पसंद आई होगी। बाकी आपको किसी प्रकार की अन्य हेल्प चाहिए तो मैं अब आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में अपने ईमेल और इंस्टाग्राम डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाकर के मुझसे संबंध कर सकते हैं और संपर्क करके अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको सिंपली करना है कितना ही, बस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।